ओके। पहले बीएलए के अंदर ये खुदकुश हमले या फिर ये सारा सिस्टम नहीं था। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था कि मजीद ब्रिगेड ने लाके ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। ठीक है। बहुत सी है, ब्लैकमेलिंग भी है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, बहुत से तरीके से ख़वातीन को जो है ना वो कैप्चर करके ये सारा कुछ कराया सही है। जाता है। इनका होली सोली मिशन सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। ओके। और इनका मकसद पंजाबियों को हिट करना भी नहीं है, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की कोशिश करेगा ये उसको हिट करेंगे। सेपरेट नेशनल एंथम है, ये बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई मकसद कैसे काम कर रहा है बीएलए वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर? देखें, बलूचिस्तान के अंदर बीएलए जो है, मैं ये बात नहीं करता कि वो ना होने के बराबर है। बीएलए का एक हिडन मखसूस नेटवर्क है और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि अगर अफगानिस्तान जो है वो इस तरह से सपोर्ट ना करे, अफगान गवर्नमेंट जो है इनको पनाह ना दे, तो इनके लिए उन इलाकों के अंदर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं। ठीक है। ख़ास तौर पे ईरान के भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं। अब जैसे आजकल आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन हो रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं और काइनेटिक मूवमेंट्स हो रही हैं काफ़ी सारी। लेकिन क्या कहते हैं, ये भाग जाएंगे, अफगानिस्तान में जाके पनाह ले लेंगे, ईरान में जाके पनाह ले लेंगे। और इनका एक बड़ा मैकेनिज्म है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट इन कमांड्स है ना, अगर उनको कुछ हो जाता है, हिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी ट्रेनिंग है, वो बरस्ता ईरान इंडिया में जाके इलाज कराते हैं। ओके। हाँ, पासपोर्ट बने होते हैं डिफरेंट नामों से, कोई सनतकार है, कुछ है, क्या है, वो जनाब वहाँ से फ्लाई कराते हैं और ले जाएंगे इंडिया। जो सेकंड टीयर है उनका अफगानिस्तान में सारा देखा जाता है, ट्रेनिंग भी, उनका खाना तो पाकिस्तान बलूचिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान जो वो बॉर्डर लाइन है वो कमजोर है क्या है यार? बहुत लंबा, किस तरीके से मूव कर देते हैं? बहुत लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान का, ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर। बलूचिस्तान के अंदर कुछ एरियाज भी हैं जहां पर बलूचियों को जाना भी मना है और वहां पर अगर कुछ नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। पहले भी क्या थे, मतलब रियासत ने ध्यान प्रॉपरली नहीं था दिया। ठीक है। कि मतलब आप एक चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं ना कि यार जब टाइम आएगा देख लेंगे, या इतनी कोई बड़ी थ्रेट नहीं है। अब जब आपको प्रॉपरली नजर आ रहा है कि अब तो ये आसरा ही नहीं कर रहे ना, उतार के लोगों को मारना शुरू कर दिया है, रियासत की रेट को प्रॉपरली चैलेंज करना जो शुरू हो गए, तो जब आप एक्शन लेते हैं तो वो चीजें फिर पीछे हट जाती हैं। ठीक है। आप खुद इग्नोर कर रहे होगे, यार ठीक है अभी इनको ना मारें ताकि इलाकाई पहले इग्नोर किया जा रहा था। हाँ, इग्नोरेंस तो थी, मतलब आप छोड़ देते हैं। और अब भी ये मामला तो अब नहीं नजर आए दिन आपको नजर आ रहा है बीएलए की तरफ से। यार ये इक्का दुक्का है हनीफ। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि हर इंच पे आप फौजी या पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तो आप कर रही हैं, रकबे के लिहाज से कितना बड़ा मुल्क है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, वो टेरेन्स देखें ना, कितनी मुश्किल ट्रेन्स हैं। आप काशगर वाली साइड पे चले जाएं चाइना से, मतलब जो पहला शहर आता है वो 14 घंटे दूर है। वहां पे चाइना ने भी हर इंच पे अपना फौजी खड़ा नहीं किया हुआ। ठीक है, वो इसी तरह ही होता है कि रियासत जो है वो अपनी एक रेट को प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करती है, लोगों को साथ में लाती है, ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, चीजों को मिला के करता है। देन अगेन कोई हिट एंड रन क्या हो जाता है तो मैं समझता हूँ ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियासत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया बन गया। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये मजीद ब्रिगेड और इसके अलावा ये ब्रामडाट बुक्टी और इसके अलावा ये बीएलए, ये अलग अलग तंजीमें अलग अलग है, एक नहीं है, काफी सारी हैं। लश्कर बलूचिस्तान अलग है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं बीआरए अलग है। बीआरए ये वो बुक्टी साइड का एरिया है, डेरा बुक्टी वाले, ये ब्रामदाग बुक्टी जो स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं, ये उनकी है। बीएलए जो है ये बशीर ज़ेब देख रहा है। ठीक है। आगे मजीद ब्रिगेड जिसका आपने नाम लिया, वो बीएलए का ही एक क्या कहते हैं विंग है, मुसल्ला विंग है। ये बेसिकली ज़्यादा फेमस इस वजह से क्योंकि ये इसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने सुसाइडल्स इंट्रोड्यूस किए। पहले बीएलए के अंदर ये खुदकुश हमले या फिर ये सारा सिस्टम नहीं था। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था कि मजीद ब्रिगेड ने लाके ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। इसी तरह बीएलए के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस विंग भी है, ठीक है, ऑपरेशनल विंग भी है, छोटे मोटे कामों के लिए और विंग है। मजीद ब्रिगेड जो है वो बम धमाके के लिए जो ब्रेन वॉश करके बच्चों का करते हैं। और इसमें खाली ब्रेन वॉश भी नहीं होता, ब्लैकमेलिंग भी होती है। ठीक है। जो ये महल बलोच वाला केस था जिसमें बेला एफसी कैंप वाला मैंने आपको बताया, उसमें वो बच्ची जो है ना वो कोई महरूम फैमिली से नहीं थी, ना उसके बाप को, या पुरानी स्टोरी नहीं थी कि बाप को रियासत ने उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया, कुछ भी नहीं है। एक अच्छे सियासी खानदान से उसका ताल्लुक था बच्ची का, वेल ऑफ फैमिली से थी। फैमिली को समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। देन उसके बाद जो स्टोरी सामने आई वो ये आया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कुछ लोग अटैच करते हैं ख़वातीन के साथ, ठीक है, जो एक तरीका है, सही है, वन ऑफ द रीज़न, नॉट द मेन रीज़न, वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, वो करते हैं इस तरह के खातून के साथ अटैच किया और क्लोजनेस हो गई, खुदा ना खास्ता कोई खातून प्रेग्नेंट हो गई और वो लड़का गायब हो गया। हाँ, फिर दूसरे की एंट्री हुई, उसने आगे उस सिचुएशन के अंदर इमोशनल सपोर्ट दी
ठीक अब है। उसने माइंड मेकिंग शुरू कर दी, ओके। या फिर कुछ ऐसे नाजेबा वीडियोस या फोटोज हैं हम्म। उसमें ब्लैकमेल किया और ठीक है। कह के यही लेके जाया जाता है कि जनाब अगर खातून गाड़ी के अंदर बैठी होंगी तो ये कि रोकेगा नहीं, सही है। और जाके गाड़ियां जो है ब्लास्ट कर दी जाती ठीक है। बहुत सी है, ब्लैकमेलिंग भी है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, हम्म। बहुत से तरीके से खवातीन को जो है ना वो कैप्चर करके ये सारा कुछ कराया जाता सही है। है जी। आज इस्लामाबाद के अंदर जो अभी मिसिंग पर्सन्स के लिए बैठे हुए हैं, वो भी इसी के क्या लेके लड़ी है, या वो कोई वाकई वो जेन्युइन है? देखो इसमें जेन्युइन इश्यूज भी हैं, जब एक जगह पे वॉर जोन होता है ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ओके। जैसे आपने देखा कि वजीरिस्तान ऑपरेशन हुआ, हम्म। लोगों को बाहर दोबारा सेटल होने में प्रॉब्लम हुआ, कुछ हम्म। कन्वर्ट हो गए थे और कुछ डबल एजेंट्स बन जाते हैं, कुछ होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। हम्म। मैं 100% ये नहीं कहता कि वहाँ कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल इशू मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का एक बड़ा सवेयर इशू है, हम्म। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोपोगेट करते हैं उतना नहीं, उतना नहीं है। उतना नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। जो बलूचिस्तान का एक इशू था वो बड़ा डीप इशू है और इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है। लोग समझना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान में लेकिन मसला नहीं, क्या है, क्योंकि पंजाबियों मैं को आपको स्पेशली। एक बात बता दूं, एक लास्ट मेरी बात को क्लियरली समझ ओके। लीजिएगा, ये जो लोग हैं ना ये राइट्स की बात नहीं कर रहे, ओके। ठीक है? ठीक है। इनका होली सोली मिशन सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है, ओके। और इनका मकसद पंजाबियों को हिट करना भी नहीं है। जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की कोशिश करेगा ये उसको हिट करेंगे। सही है। अपने बलोचों को भी हिट किया, पख्तूनों को भी करते हैं, सिंधियों को भी करते हैं। ठीक है। जो आज पाकिस्तान की बात करेगा कंबाइन पाकिस्तान की, उसको ये हिट करेंगे। ठीक है। तो इनका आपने इस गलत फहमी में नहीं रहना, इस हम्म। बिल्कुल क्या कहते हैं गलत फहमी से बाहर आए कि ये महरूमी की बात कर रहे हैं या ये अपनी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जितना डेवलपमेंट फंड इस दफ़ा बलूचिस्तान को दिया जा रहा है हम्म। या हर दफ़ा दिया जाता है, वो अगर प्रॉपरली यूटिलाइज हो, वहाँ की देखे ना बलोच ही आता है ना वजीर आला, ऐसे ही। कभी कोई सिंधी तो नहीं आया या नहीं, कोई बलोची, पंजाबी तो नहीं बलोची, आया, बिल्कुल ऐसे। वही आ रहा है ना। अगर हम्म। प्रॉपरली गवर्नेंस पे ध्यान दिया जाए ना बलूचिस्तान में तो ये सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन देन अगेन ये राइट्स का मसला नहीं है, ठीक है। ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कराना चाहते हैं। Separation इनका सेपरेट नेशनल एंथम है, हम्म। ये बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। कोई मकसद नहीं है। ठीक है, ये बड़ा जबर हॉट इशू था और समझना चाह रहे थे लोग कि असल में है क्या, क्योंकि महारंग बलोच भी काफ़ी लंबे अरसे से मेन स्ट्रीम के अंदर बहुत इन है, लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो मिसिंग पर्सनस और इसके अलावा ये BLA और मजीद ब्रिगेड, इस पर बात की जा रही थी काफ़ी लंबे अरसे, लेकिन लोगों को अंदर की चीज़ों का नहीं पता था। आपने अच्छे तरीके से गाइड कर दिया और मेरा ख्याल से जो देखने वाले हैं उनको भी चीज़ समझ आ गई होगी कि इसके पीछे जो चीज़ें हैं वो है क्या। लेकिन दुआ यही कर सकते हैं कि जो रियासत पाकिस्तान है वो वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बेहतर करे, जो गलतियां हैं, जो कमियां कोताहियां हैं, जो नेग्लिजेंस है, उन सारी चीज़ों को फोकस करे और फोकस करने के बाद जो चीज़ें हैं वहाँ पे बेहतर हो सके, ताकि जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो आज तक जो जख्म है वो भर नहीं सके। अगर ऐसा कोई खुदा ना खास्ता दोबारा वाक़या हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा, नेगेटिव जो है सोच उसके रिलेटेड। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।